हाय एवरीवन। मैंगो की सीज़न ख़त्म होने से पहले सोचा क्यों ना आज घर पे ही मैंगो डोली बना के ट्राई की जाए। इसे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने गैस पर रख दी है कढ़ाई और गैस की फ्लेम को ऑन कर दिया है और कढ़ाई में ऐड किया है बिल्कुल थोड़ा सा पानी। ये करीबन 2 टेबलस्पून के आसपास जितना पानी होगा। अब इसमें ऐड करना है हाफ लीटर मिल्क। ये फुल फैट मिल्क है। मैंने इस दूध को स्लो फ्लेम पर गर्म होने के लिए रख दिया है। जैसे ही दूध गर्म होना शुरू हो जाए और ऊपर से इस तरह से मलाई दिखने लगे तो हमें दूध को एक बार इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लेना है और साथ ही साथ हमें किनारों को भी छुड़ाते जाना है। जब भी कभी हम कुल्फ़ी वगैरह बनाएं तो एक बात का ध्यान रखें कि मोटे तले का बर्तन ही आप यूज़ करें ताकि जो मिल्क है वो तले से चिपके नहीं। और यहाँ पर स्टार्टिंग में पानी भी मैंने इसी वजह से ऐड किया है। अब ये दूध हल्का सा गर्म हो चुका है तो अब हम इसमें से 1/4 कप दूध अलग से छोटी कटोरी में निकाल लेंगे। इस तरह से थोड़ा सा दूध अलग निकालने के बाद कढ़ाई का जो दूध है हमें उसे स्लो फ्लेम पर गर्म ही होने देना है। और ये जो अलग निकाला हुआ दूध है उसमें ऐड करना है 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर। अगर आपके पास मिल्क पाउडर है तो आप कॉर्नफ्लोर के साथ मिल्क पाउडर भी ऐड कर सकते हो और अगर मिल्क पाउडर नहीं है तो आप उसे स्किप भी कर सकते हो। मैंने भी सिर्फ कॉर्नफ्लोर ही यहाँ पर ऐड किया है। अब इस कॉर्नफ्लोर को दूध के साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब यहाँ पर हमने जो कढ़ाई में दूध गर्म होने के लिए रखा है उसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेना है और उसमें ऐड करना है कॉर्नफ्लोर वाला दूध। इसे हम एक साथ ऐड नहीं करेंगे, धीरे धीरे ऐड करेंगे और एक हाथ से ऐड करते जाएंगे और दूसरे हाथ से अच्छे से मिक्स करते जाएंगे ताकि कोई भी लम्स वगैरह दूध में ना पड़े। कॉर्नफ्लोर ऐड करने से अब हमारा दूध जो है वो गाढ़ा होने लगेगा। तो अब हमें इसे स्लो फ्लेम पर चलाते हुए तब तक पकाना है जब तक कि ये आधा ना हो जाए। आधा ना हो जाए मतलब कि दूध की क्वांटिटी जब तक हाफ ना हो जाए तब तक हमें इसे पकाना है। अब जब ये दूध अच्छा सा गाढ़ा हो जाए और इसकी क्वांटिटी भी आधी होने लगे तो इसमें ऐड करना है कंडेंस मिल्क। यहाँ पर मैंने 1/8 कप कंडेंस मिल्क ऐड किया है। इसके बाद इसमें ऐड करना है 2 टेबलस्पून शुगर। इतने में अच्छा मीठा हो जाता है, फिर भी आप आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसके बाद इसमें थोड़ा सा फ्लेवर के लिए हम ऐड करेंगे आधी चम्मच बादाम और इलायची का पाउडर। अगर आपके पास वनीला एसेंस है तो आप 2-3 ड्रॉप वनीला एसेंस भी इसी पॉइंट पर ऐड कर सकते हो। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है और 2 से 3 मिनट पर स्लो फ्लेम पर इसे पकने देना है। इस दूध को यहाँ पर पकते हुए 2-3 मिनट हो चुके हैं। तो ये देखिए यहाँ पर दूध अच्छा सा गाढ़ा हो चुका है और इसकी क्वांटिटी भी कम हो चुकी है। तो अब गैस की फ्लेम को करना है बंद और इस कढ़ाई को रख देना है साइड में पूरी तरह से ठंडा होने के लिए। मैंगो डोली के लिए हमने जो बेसिक रबड़ी रेडी की है वो यहाँ पर कम्प्लीटली ठंडी हो चुकी है, बट ठंडी होने के बाद मुझे यहाँ पर थोड़े से लम्प्स दिखाई दे रहे हैं। इसीलिए अब इस रबड़ी को हम ट्रांसफ़र करेंगे मिक्सी के जार में और बिल्कुल स्लो मोड पर एक बार इसे चला लेंगे ताकि हमारी जो रबड़ी है वो बिल्कुल लम्प्स फ्री हो जाए। ये देखिए मिक्सी में चलाने के बाद अब बिल्कुल स्मूथ और लम्प्स फ्री रबड़ी रेडी हो चुकी है। मैंने इस तरीके का एक कुल्फ़ी मोल्ड ले लिया है। अब आपके पास जो भी मोल्ड हो उसका यूज़ कर सकते हो। अब इस रबड़ी को हमें ट्रांसफ़र करना है कुल्फ़ी मोल्ड में। हमें रबड़ी को मोल्ड में पूरा नहीं ऐड करना है, सिर्फ 70% तक ही ऐड करना है। रबड़ी की लेयर के फ्रीज़ होने के बाद हमें दूसरी लेयर भी इसके ऊपर ऐड करनी है, इसीलिए अभी सिर्फ 70% ही हमें इसमें ऐड करना है। पूरी रबड़ी को मोल्ड में ऐड करने के बाद अब इसे ढक्कन लगाकर 6 से 7 घंटे के लिए फ्रीज़र में सेट होने के लिए रख देना है। 7 घंटे हो चुके हैं। तो चलिए अब इस कुल्फ़ी को हम डिमोल्ड करते हैं। यहाँ पर मैंने कुल्फ़ी मोल्ड को फ्रीज़र में से 5 मिनट पहले ही बाहर निकाल कर रख दिया था ताकि जो कुल्फ़ी है वो इजीली बाहर निकल सके। वाओ, ये देखिए कितनी अच्छी तरह से हमारी कुल्फ़ी सेट हो चुकी है। तो इसी तरह से बाकी कुल्फ़ी को भी हमें डिमोल्ड कर लेना है। ये देखिए यहाँ पर मैंने सभी कुल्फ़ी को डिमोल्ड कर लिया है। अब मैं इस कुल्फ़ी की प्लेट को आगे की प्रोसेस होने तक फिर से फ्रीज़र में रख दूंगी ताकि ये मेल्ट ना हो जाए। आगे की प्रोसेस के लिए यहाँ पर मैंने ले लिया है एक आम और इसे अच्छे से धो लिया है। धोने के बाद अब इसे इस तरह से कट करना है। मार्केट में मिलने वाली मैंगो डोली तो हम हर बार खाते हैं, बट इस तरीके से अपने हाथों से अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एक बार घर पे बनाकर ट्राई कीजिएगा। आप मार्केट की खाना भूल जाओगे। मार्केट में मिलने वाली चीज़ें हमें बहुत ही पसंद आती है,
बट हमें पता नहीं होता उसमें कितनी फ्रेश चीज़ें यूज़ हुई है। बट अगर वही चीज़ें हम घर में बनाते हैं तो एक सेटिस्फेक्शन होता है। इसीलिए एक बार तो आप मैंगो की सीज़न ख़त्म होने से पहले इस मैंगो डोली को अपने घर पे ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। इस तरीके से यहाँ पर मैंने पूरे एक आम को क्यूब में कट कर लिया है। अब हम इसकी प्यूरी बना लेंगे। तो यहाँ पर मैं इसे ट्रांसफ़र कर रही हूँ मिक्सी के जार में। इस मैंगो की प्यूरी बनाने के लिए इन सारे पीसेस को मैंने ट्रांसफ़र कर लिया है मिक्सी के जार में और ऊपर से ऐड कर दिया है 1 टेबलस्पून शुगर। ये आम बहुत ही मीठा है, इसलिए मैं यहाँ पर ज़्यादा शुगर ऐड नहीं कर रही हूँ, सिर्फ 1 टेबलस्पून ही ऐड की है। और बिना पानी डाले ही हमें इस तरह से गाढ़ी एक प्यूरी रेडी कर लेनी। अब इस प्यूरी को रखना है साइड में और फिर से कुल्फ़ी का मोल्ड लेना है। इसे मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। अब इसमें ऐड करना है मैंगो प्यूरी। अब यहाँ पर हम इसे सिर्फ 30% ही ऐड करेंगे। ये देखिए यहाँ पर मैंने पूरे मोल्ड में मैंगो प्यूरी ऐड कर ली है। अब हमने जो मिल्क कैंडी फ्रीज़र में रखी थी उसको बाहर निकालते हैं और उस कैंडी को इस मोल्ड में फिर से डीप करते हैं। स्लोली हम इस मिल्क कैंडी को मोल्ड की अंदर की साइड डीप करेंगे। जितना भी एक्स्ट्रा का मैंगो प्यूरी होगा वो बाहर निकल के आ जाएगा। पूरी मिल्क कैंडी को अंदर डीप करने के बाद ढक्कन को अच्छे से टाइटली पैक कर देना है। सेम इसी तरह से बाकी कैंडियों को भी हमें मोल्ड में डाल देना है और इसे फिर से फ्रीज़र में रख देना है सेट होने के लिए 3 से 4 घंटे के लिए। जितना भी ये एक्स्ट्रा का मैंगो प्यूरी बाहर निकल रहा है पहले हम उसे क्लीन करेंगे और फिर इसे फ्रीज़र में सेट होने के लिए रखेंगे। ये देखिए यहाँ पर हमने सारी मिल्क कैंडी को मोल्ड में डाल दिया है और अब इसे फ्रीज़र में सेट होने के लिए रख देते हैं 3 से 4 घंटे के लिए। 4 घंटे हो चुके हैं, तो चलिए अब हम इसे डिमोल्ड करते हैं। यहाँ पर मैंने कुल्फ़ी मोल्ड को फ्रीज़र में से 5 मिनट पहले ही बाहर निकाल दिया था ताकि कुल्फ़ी इजीली बाहर निकल सके। ये देखिए फ्रेश आम से हमने घर पर ही बिल्कुल मार्केट जैसी मैंगो डोली तैयार कर ली है ना। बिल्कुल आसान इसे बनाना। मैंगो का सीज़न ख़त्म होने से पहले आप भी इसे ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा। इसी तरह से बाकी कुल्फ़ियों को भी स्लोली हमें डिमोल्ड करना है। मैंने यहाँ पर सभी मैंगो डोली को मोल्ड से बाहर निकाल लिया है। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।